तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की। आज हम पढ़ेंगे फाउंडर कोर्स चल रहा था आपका सुबह 8:30 बजे से, और ये फाउंडर कोर्स की ये आपकी 4th क्लास है, जिसमें आपका पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिए हैं आपके पार्ट 3 तक, और पार्ट 4 में हम कुछ क्वेश्चन नए पढ़ेंगे और नया टाइप पढ़ेंगे कि किस टाइप क्वेश्चन हमारे एग्जाम बनते हैं। किसी भी एग्जाम में पढ़ लेना इस कोर्स को, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये करेंगे कि इसके दो फैक्टर करते हैं, 4 पंजे 20, 5 छंग 30। मतलब फैक्टर मतलब ये है कि इनको दो भागों में तोड़ना होता है हमें, है ना। 6 × 7 मतलब सभी संख्याएं ये ब्रेक हो जाएंगी। 7 × 8, 8 × 9 और 9 × 10, 10 × 11 और ये 11 × 12। आपको एक चीज़ दिख रही है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है, अंतर कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। यहाँ भी अंतर 1 का आ रहा है, यहाँ भी अंतर 1 का आ रहा है। मतलब सभी संख्याओं में यहाँ पे अंतर 1 का आ रहा है, 1 का आ रहा है ना। तो बस यही तक करना है, कुछ आगे नहीं करना है। और एक चीज़ समझो, जितना अंतर यहाँ पे है उतना ही अंतर अंश में होना चाहिए। जितना अंतर यहाँ पे है उतना ही अंतर ऊपर होना चाहिए। यानी ये अंतर दिया हुआ है 1, जितना अंतर है उतनी संख्या यहाँ लिखी होनी चाहिए। 1 का अंतर है, एक संख्या लिखी है, तो कुछ नहीं करना होता है। इस संख्या को इसके बटे के रूप में लिखते हैं, 1/4 माइनस, और अंतिम वाली संख्या 1 के बटे में 12 को लिख देंगे माइनस के साथ में। ठीक है, 1/12 हो गया। अब करेंगे सॉल्व, 4 12 होता है और ये 3 हो गया, तो 12 हो गया। तो कितना बचेगा हमारे पास? 3 माइनस 1/12, 2/12 हो गया, यानी 1/6। कितना आएगा? 1/6 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है ना क्वेश्चन? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डिस्प्ले सामने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.000 और 9। हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिससे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लेना, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। अब देखते हैं, अब ये किसका स्क्वायर होता है? इसका निकालेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, ये 0.19 आएगा, ये कितना आएगा? ये मेरा 11 का होता है, 11 का होता है 1.1 हो जाएगा। कितना हो गया? 0.03 हो जाएगा। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? 0.1, 0.9, 0.1 ये दिया हुआ है और 0.3 दिया हुआ है। ये सब क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। ये 3 हो गया, 9 2 11 हो गया, 9 2 11 हो गया। इसके बाद में पॉइंट लगा दो, 1 और 1 2 हो गया, मतलब 2.13। अब ऑप्शन चेक करते हैं किस रूप में इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, किस रूप में इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ, तो ऐसे दे रखे हैं नॉर्मल वे से, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2.13। ठीक है ना, 2.13 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, x = 1/2 प्लस 1/2। तो 1/x = क्या होगा? 1/x = क्या होगा वो हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 और 2 2 4 1, 5/2, 2 यहाँ पहुँच जाएगा। कितना हो गया? 2/5। ये x की वैल्यू आ गई 2/5। इसको रिवर्स कर दो, 1/x करेंगे, इसको रिवर्स कर दो 5/2, यानी कि 2.5। कितनी वैल्यू आएगी? 2.5। लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है, ये वाला आंसर दिया हुआ है इसमें ऑप्शंस में, ये वाला आंसर दिया हुआ है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो आराम से। हर टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे इसमें हम, जितने भी टाइप्स आपके ज़्यादातर बताए हमने, वो हर टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब देखो, इसके बाद दिया हुआ है 0.0004
4 4 और 1। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा? पहला पॉइंट तो ये है कि 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, मतलब 3 डेट आएगा। अब ये किसका होता है? 400 की जो होता है वो किसका होता है? 21 का उसकर होता है। किसका होता है? 21 का जब आप उसकर करोगे तो 4 4 1 421 निकल कर आता है। ठीक है, किसका आएगा? 21 का आ गया। अब 3 पेयर बनना है तो मतलब 0 आएगा, यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना क्वेश्चन? अब देखो आगे। अब इससे आगे हम क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इससे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 248 52 144, ये दिया हुआ 144। अब कैसे करेंगे कि ये जो स्क्वायर होता है ये होता है 12 का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 12 का स्क्वायर लिखेंगे। जब 12 का जब स्क्वायर हम लिखेंगे तो मतलब 144 के पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 12 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये कितना होगा? टोटल कितना हो गया? ये हो गया मतलब 64। 64 पे क्या लिख देंगे? 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, यानी 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो मतलब इस पूरे वाले सेक्शन की जगह पर आप 8 लिख सकते हो। अब ये कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 256। ये किसका होता है? 16 का उसका रूट होता है, उसका होता है ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 16 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा? 256 निकल कर आएगा। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। और यदि 102 का स्क्वायर बराबर 10404 हो तो क्या बोला है? 104.04 प्लस 1.0404 प्लस 0.01040 और 4, ये हमारे पास दिया हुआ है कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे वो देखो आप। कुछ नहीं करना है, हमें पता है जब 102 का स्क्वायर होता है तो ये संख्या निकल कर आती है, मतलब इस संख्या का स्क्वायर कितना है, यानी 102 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? इतना निकल कर आएगा। तो आपको पता है वही संख्या लिखी है तो इस संख्या का क्या होगा? 102 हो जाएगा। अब ये देख लो कितने पेयर बाद दशमलव लगाए, एक पेयर के बाद दशमलव लगाए तो एक संख्या का पॉइंट लगा दो। यहाँ पे ये भी 102 होगा, लेकिन 1 और 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी 102 होगा और यहाँ क्या आएगा? 1 2 3 तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। इतना ही तो करना है आपको, बस कुछ नहीं। बस इसको एक सिंपल से वैसे लिख दो जिससे कि आप लोगों को कोई मिस्टेक ना हो कि ऐड करने पर। ठीक है, ऐड करने पर आप लोगों को कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए एक सिंपल तरीके से लिख दो 223.11। ये कितना आएगा? 11.322 आपका आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें। और आपको बता दूं मैं, एक हमारा चैनल है बंसल स्टडी अड्डा 127, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग वहां जाकर उस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लेना। उस पर हमारी करंट की क्लासेज अभी अवेलेबल हैं, तो वो कंटिन्यू आपकी करंट की क्लास चल रही है आपकी सुबह टाइम में। ठीक है ना? अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। 32 माइनस 128 प्लस का 50। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो करना क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसको हम कर सकते हैं 16 × 2। क्या कर सकते हैं? 16 × 2 कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं 64 दूनी 128 और इसको 25 × 2 कर सकते हैं। ये संख्या बाहर आएगी, यानी कि 16 को हम बाहर निकालेंगे उसका रूट से तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये 4 आएगा, ये रह जाएगा अंडर के अंदर, माइनस ये 8 आ जाएगा बाहर, ये रह जाएगा 2 और ये 5 बाहर आएगा और ये रह जाएगा 2।
4 और 5 कितना हो गया 9√2 माइनस का 8√2 कितना हो गया 1√2 यानी कि 1.414 कितना आएगा 1.414। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपको सिंप्लीफिकेशन की नेक्स्ट क्लास भी होगी, अभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम को पढ़ लेना तो कोई भी समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी, कैसे भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सही बच्चों को ये क्लास पसंद आएगी। यदि ये क्लास पसंद आएगी बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, थैंक यू।